पॉजिटिव, हियर वी कैन से f of k इज नेगेटिव। यहां पर क्या आएगा, f of k इज अ पॉजिटिव और यहां पर f of k क्या आएगा, नेगेटिव। अरे भैया कोई भारी काम नहीं कर रहे हैं, काफी सिंपल सी चीजें चल रही है। जस्ट हमें बोल रखा था कि व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन k, तो हमने ऐसे फोटो खींच लिए कि जहां पर रूट्स छोटे हो और वो k बड़ा हो। सिंपल सी बात है ना, इतनी सी बात है ना, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या ही कर सकते हैं आप। हाँ, अब कल का मैं आपको हल्का सा डेमो देता हूं। जैसे आज क्या हो रहा था कि दोनों रूट्स अल्फा और बीटा k से बड़े थे, मतलब यहां पर एक विलेन था। कौन एक विलेन था, सिद्ध के। मतलब जो आज की क्लास में है वो हमारे पास एक विलन है और वो कौन है, के, कि दोनों रूट्स के से छोटे हैं के से बड़े। कल दो विलन आ जाएंगे कि दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में हैं, फंस गए हैं कहीं, तो कैसे डील करेंगे, ये हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज का आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12। जो रिसेंटली हमारा लास्ट लेक्चर था 11th, उसमें हमने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था, लोकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें हमने दो टाइप्स कंप्लीट कर दिए थे। दो टाइप में हमने देखा था कि जब दोनों रूट्स पॉजिटिव हो या दोनों रूट्स नेगेटिव हो या रूट्स अपोजिट साइंस के हो तो उनकी क्या कंडीशन आई थी, उसको हमने कंडीशंस को प्रूव भी किया था और एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने उसको समझने की कोशिश की थी। आई होप आपने लास्ट वाली क्लास बहुत अच्छे से फॉलो की होगी, तो आज की क्लास में आपको और थोड़ा अच्छे समझ में आने लग जाएगा। मतलब अगर लास्ट क्लास में ऐसा लग रहा हो ना कि हल्का फुल्का मामला, थोड़ा फील नहीं हुआ चीजों को, है ना, वैसे मैंने पूरा प्रयास किया था उसको समझाने का, बट आज की क्लास में और अच्छे से फील हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 3, लोकेशन ऑफ रूट्स का, है ना। तो टाइप 3 है, टाइप 3 का पार्ट 1 या केस 1 बोल सकते हैं ना, टाइप 3 का पार्ट 1। when roots of quadratic equation, ऐसा बोल सकते हो, इस ग्रेटर देन बोथ रूट्स, है ना, यहां रूट्स मैंने लिख दिया है ना। when both roots are quadratic equation is greater than k, a given number k, मतलब जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है वो कैसे लोकेटेड है, आपको कोई सा गिवन नंबर दिया है यहां पर k, उससे बड़े हैं, है ना। मतलब बड़े कौन है, रूट्स, है ना, अल्फा और बीटा जो आपके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक के, वो किससे बड़े हैं, k से, है ना। मतलब कैसा फोटो बन रहा होगा। अब इस बार प्लस पॉजिटिव रूट से, नेगेटिव रूट से, अपोजिट साइन रूट है, तो मुझे कल था तो मुझे वाई एक्सिस बनाने की जरूरत पड़ गई थी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रूट्स थे, तो फिर मुझे वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना वाई एक्सिस के बता नहीं पाऊंगा कि कौन पॉजिटिव हो कौन नेगेटिव है। बट यहां पर कहीं ऐसा जिक्र नहीं है, बस ये जिक्र कर रखा है कि जो आपके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, है ना, वो k से बड़े हैं। कोई सा नंबर k दे रखा है ना, जैसे मान लो कोई सा नंबर k2 दे रखा है, तो आपके रूट जो भी होंगे वो 2 से तो बड़े होंगे, है ना। तो क्या है, आपका k सबसे इधर आएगा, उससे बड़ा नंबर अल्फा और बीटा, है ना। यहां पर बोल सकते हो कि जो बीटा है वो अल्फा से बड़ा है, कोई सा भी आगे पीछे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये जो मैंने लोकेट किया है रूट्स को, क्या ये मैंने सही लोकेट किया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अ गिवन नंबर k से ग्रेटर है कौन, रूट्स, तो रूट्स इधर आएंगे और k इधर आएगा, क्योंकि नंबर लाइन पे हमें पता है ना 0 1 2, मतलब जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है वो पिछले वाले से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो क्या पहला फोटो ऐसा बन सकता है क्या, है ना। देखो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स अल्फा और बीटा है और ये गिवन नंबर k से राइट हैंड साइड में आ रहे, मतलब k से बड़े हैं, है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा भी तो डायग्राम बन सकता है कि ये अल्फा और बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है ना। तो अब k अगर यहां बना दिया तो आपने क्या बोल दिया कि k बड़ा है किससे, रूट से, पर हमें तो क्या पता है कि रूट्स आर ग्रेटर देन k, मतलब रूट्स k से बड़े हैं। अगर k मैंने यहां ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि k बड़ा है रूट से, पर वो एग्जैक्टली एक रूट से बड़ा है, एक रूट से बड़ा और दूसरे रूट से छोटा है, पर हमें क्या चाहिए, दोनों रूट से बड़ा चाहिए, तो मैं मजबूरी बस k इधर ही पुट करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है डायग्राम ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों रूट्स इस गिवन नंबर k से बड़े हैं।
मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो जो टाइप नंबर 3 था, जैसे कल क्या था कि दोनों रूट पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़े हैं, ऐसा बोल सकते थे। अरे कल हमने केस पढ़ा था ना, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इट मींस क्या है, दोनों नंबर एक गिवन नंबर 0 से बड़े हैं। पॉजिटिव नंबर मतलब कौन, 0 से बड़े। फिर हमने उसी का टाइप 2 देखा था कि दोनों नंबर नेगेटिव है, तो उसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता था लैंग्वेज में कि 0 से छोटे हैं, बस वो 0 की जगह आज मैंने के बोल दिया कि दोनों रूट्स के से बड़े हैं, मतलब के इधर आएगा और रूट्स इधर आएंगे। और क्या हो सकता है, थर्ड डायग्राम क्या हो सकता है, थर्ड डायग्राम ऐसा भी तो हो सकता है कि रूट्स दोनों इक्वल आ जाए और यहां पर के आ जाए। एंड फोर्थ डायग्राम क्या हो सकता है, अगेन वही के इधर आ जाए और उल्टा डायग्राम बन जाए, है ना। तो इस केस में भी दोनों के दोनों इक्वल रूट्स हैं। अरे इस केस में रूट्स इक्वल है, पर दोनों के दोनों जो भी इक्वल रूट्स है वो इस केस से तो बड़े हैं ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में आ रहा है ना, के इधर लोकेट किया क्योंकि रूट्स इधर लोकेट किए। तो जो राइट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस पे, वो बड़े होते हैं इससे, है ना, चलेगा ना। तो क्या ये 4 फोटो समझ में आ गई? 1 मिनट देख लू, ये आपको विजिबल है लास्ट वाला। यस, थोड़ा सा यहां पर वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला बना, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे चारों केस बन गए। हम करते थे क्या, लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशन कैसे फाइंड करते थे, जो भी गिवन कंडीशन है उसका फोटो खींच लेते थे स्टेप 1, और स्टेप 2 में इनकी सबकी पेरे कुंडली लिख देंगे, सबका पूरा लिख देंगे, और फिर सबका क्या लिख लेंगे, कॉमन। तो यहां से क्या है, 2 जगह अलग जगह कट कर रहा है, तो d ग्रेटर देन 0, यहां से भी d ग्रेटर देन 0, यहां से d इक्वल्स टू 0, और यहां से भी d इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहां से क्या आएगा, ध्यान से रखना, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, इसको बोल दो कुछ fx, है ना, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है। तो d ग्रेटर देन 0 आ गया ना, d ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका पैराबोला अपवर्ड है तो a पॉजिटिव आ गया, इसका पैराबोला डाउनवर्ड है तो a नेगेटिव आ गया, इसका पैराबोला अपवर्ड है तो a पॉजिटिव आ गया, और यहां से a सॉरी नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड है ना। अब यहां पर c की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि y एक्सिस कहीं पे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर y एक्सिस यहां बन गया तो c नेगेटिव हो जाएगा, y एक्सिस यहां बन गया तो c पॉजिटिव हो जाएगा, y एक्सिस यहां बन गया तो c पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहां पर y एक्सिस अगर यहां ड्रॉ कर दिया तो c पॉजिटिव, यहां ड्रॉ कर दिया तो c नेगेटिव। तो y एक्सिस तो कहीं पे भी हो सकता है, तो ऐसे तो फिर बहुत सारे केस बन जाएंगे। इसलिए मैंने यहां पर y एक्सिस को ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि यहां पर हमें जस्ट इतना चाहिए कि रूट्स जो हैं वो k से बड़े हैं, मतलब जो रूट्स आ जाए वो k से बड़े आ जाए। ऐसा नहीं बोला कि रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात होगी तब हमें वी नीड टू ड्रॉ y एक्सिस, अदरवाइज नो नीड टू बी ड्रॉ। ऐसा भी हो सकता है कि ये रूट्स ऐसे आ जाए -5 -4 और k आएगा आपका आ जाए -6, तो रूट्स नेगेटिव है पर इस -6 से तो बड़े हैं ना, आपको k की वैल्यू -6 दे दे, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस बार y एक्सिस की चर्चा नहीं है यहाँ पर, तो हम c की चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि c की चर्चा कब आती है, जब हमारे पास कौन होता है, y एक्सिस, करेक्ट है। अब यहां से ये क्लियर दिख रहा है कि जब हम ये कोई सा k वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ग्राफ ऊपर मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है मतलब क्या मिल रहा है, x एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। तो हमें वैल्यू कैसी मिल रही है, जब ये x इक्वल्स टू k इस क्वाड्रेटिक में रखा जाएगा तो वैल्यू ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही मतलब कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब इस क्वाड्रेटिक में x से k रखूंगा तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेटिक को मैंने क्या बोल दिया, fx, मतलब f ऑफ k जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये फील करना जरूरी है। क्या, जब आप अल्फा से बड़ी वैल्यू रखोगे, सॉरी बीटा से बड़ी वैल्यू रखोगे तो आपको ग्राफ ऊपर मिल रहा है, मतलब आपको वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। अल्फा से बीटा में वैल्यू कैसे आएगा, ग्राफ नीचे आ रहा है तो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। अल्फा के पहले अगर आप कोई सी वैल्यू रख रहे हो तो ग्राफ ऊपर आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू कुछ पुट करी होगी तो आंसर कैसा आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। मतलब एफ ऑफ के कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, करेक्ट है। सिमिलरली अब यहां ग्राफ नीचे बनेगा, ऐसा कुछ नीचे आएगा तो के पर वैल्यू कैसी मिलेगी, देखो आपको एक्स एक्सिस की नीचे आ रही है, मतलब यहां पर एफ ऑफ के कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब यहां पर के पर वैल्यू ऊपर मिल रही है, मतलब एफ ऑफ के कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यहां पर एफ ऑफ के नीचे आए तो कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट कंडीशन जितना भी इसको देख के हम जो जो कंडीशन लिख सकते हैं वो हम लिख रहे हैं, और फिर जो सब में कॉमन होगी उसको यहां पर एक गिवन कंडीशन के तौर पर लिख देंगे, फाइनल कंडीशन जिसको बोलते हैं। यही तो काम करते थे लोकेशन ऑफ रूट्स में, है ना। इतना आपको वो डर नहीं लगना चाहिए अब, ठीक है। अब एक और चीज काम की बात, ये हमारा होता था वर्टेक्स, है ना। तो वर्टेक्स क्या होता था, मतलब -b/2a, 0 एक्स एक्सिस पे तो यही होगा ना, पर ये वर्टेक्स क्या हो, -b/2a, -d/4a। तो x में कितना चले, -b/2a, और y में कितना चले, -d/4a, है ना।
पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, ये माइनस बी बाई टू ए। ये माइनस बी बाई टू ए के से किधर, राइट हैंड साइड में है, मतलब माइनस बी बाई टू ए जो है, जो माइनस बी बाई टू ए है वो के से बड़ा है। ये फील करना बहुत जरूरी है, मैं आराम से फील कराता हूं, समझो। इसमें देखो यहां पर ये वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए, जो ए नाम रख दिया मैंने, माइनस बी बाई टू ए कॉमा, अरे माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि माइनस बी बाई टू ए को सर ने आपने के से कैसे कंपेयर कर दिया। अरे भैया x में कितना चले, आप x में कितना चले माइनस बी बाई टू ए, और फिर y में कितना चले माइनस डी बाई फोर ए। तो जब x में इतना माइनस बी बाई टू ए चले तो ये कितनी दूरी कवर करी, माइनस बी बाई टू ए, और x एक्सिस पॉइंट क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो, क्योंकि x एक्सिस पॉइंट क्या होते हैं, 2,0, 3,0, 4,0। ए वाला पॉइंट का नाम क्या होगा, बीटा कॉमा जीरो। ये वाला पॉइंट का नाम क्या होगा, अल्फा कॉमा जीरो। ये वाला पॉइंट का नाम क्या होगा, के कॉमा जीरो। अरे एक्स एक्सिस को घूर के देखना, 1,0, 2,0, इस प्रकार से पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो माइनस बी बाई टू ए है वो के से किधर है, राइट हैंड साइड में है, और जो राइट हैंड साइड में नंबर होते हैं वो तो ऑब्वियस बड़े होते हैं लेफ्ट हैंड वाले से। तो इनफेक्ट माइनस बी बाई टू ए अल्फा से भी बड़ा है और के से भी बड़ा है, तो क्या से बोल सकता हूं कि माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन के। नाउ अब यहां पर तो खुद माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो हो गया, कल की क्लास फॉलो की होगी, क्योंकि ये खुद ही रूट्स होगा यहां पर। अरे एक्स एक्सिस को टच करा ना तो यही वर्टेक्स होगा, तो यहां पर तो डी जीरो हो जाएगा, तो डी जीरो हो जाएगा, जीरो अपन समथिंग क्या आएगा, जीरो। तो अब ये माइनस बी बाई टू ए के से क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में, मतलब यहां पर भी क्या है, माइनस बी बाई टू ए के से बड़ा है। सिमिलरली यहां पर माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो है ये, जो कि आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो यहां से भी क्या आएगा, माइनस बी बाई टू ए इस ग्रेटर देन कितना आ गया, के आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज तो फाइनल कॉमन दिख रहा है कि माइनस बी बाई टू ए, 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 चारों केस में के से बड़ा है। जैसे अब थोड़ा समझो आप, है ना, अब तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती चलेगी। कल मैंने आपको पढ़ाया था बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो वहां पर यह बताया था कि माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन जीरो। पेज पलटा के देखो, कल मैंने आपको सिखाया था बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो मैंने आपको क्या बताया था, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मतलब किससे बड़े, जीरो से बड़े। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो, तो के का काम कौन कर रहा है, जीरो, तो वही तो के सारा है। ये जनरल बात कर ली हमने, ठीक है। चलिए अब एक और चीज काम दिख रही है कि डी ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो है, डी इक्वल्स टू जीरो है, डी इक्वल्स टू जीरो है। सो फाइनल कंडीशन क्या हम बोल सकते हैं कि जो डी आ जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स टू, तो सबका कॉमन क्या आ जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब यहां से ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, तो ए के बारे में कुछ बता नहीं सकते क्योंकि ए चारों में कॉमन नहीं है। हम क्या देखते थे, हम चारों में कॉमन देखते थे। मैं क्या कर रहा हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। मुझे गिवन कंडीशन और लोकेशन ऑफ रूट्स की, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, दोनों के दोनों रूट्स किसी नंबर के से बड़े हैं, तो मैंने उन नंबर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट पुट कर दिया और के को इधर पुट कर दिया, क्योंकि ये नंबर्स के से बड़े हैं। यहां से भी ये नंबर्स के से बड़े हैं, यहां से भी ये दोनों नंबर्स, ये दोनों रूट्स इक्वल भी तो हो सकते हैं, वो भी के से बड़े हैं, यहां पर भी के से बड़ा है। और फिर हमारी चार फोटो बन गई। चार फोटो बनने के बाद डी ग्रेटर देन जीरो क्यों लिखा, क्योंकि दो जगह कट कर रहा था, यहां भी दो जगह कट कर रहा था, यहां का टच कर रहा था, तो इक्वल रूट्स आएंगे, तो डी जीरो आ जाएगा, सेम यहां पर भी। उसके बाद एफ ऑफ के पॉजिटिव कैसे बोल दिया, क्योंकि किसी के पर ग्राफ ऊपर मिल रहा है, और ऊपर मिल रहा मतलब वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब एफ ऑफ के कैसा है, पॉजिटिव। यहां पर के पर नीचे ग्राफ मिल रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, तो एफ ऑफ के कैसा आएगा, नेगेटिव। यहां पर एफ ऑफ के कैसा आएगा, पॉजिटिव, और यहां पर एफ ऑफ के कैसा आएगा, नेगेटिव। उसके बाद हमने देखा कि जो वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू ए को माइनस डी बाई फोर ए होता है, तो एक्स में कितना चले, माइनस बी बाई टू ए, तो यहां तक की दूरी कितनी, माइनस बी बाई टू ए, और वाई में कितना चले, माइनस डी बाई फोर ए। पर मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, और इस पॉइंट पर तो माइनस बी बाई टू ए और वाई में तो चल ही नहीं रहे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही हो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये वाला पॉइंट्स इससे क्या है, राइट हैंड साइड में, और जो राइट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं, देखो ध्यान से, मैं कैसे बताऊं आपको, ये क्या गया, तो चोट हो गई, शिट यार। 1,2, ये वाला नंबर क्या होता है, इस वाले नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है ये वाला नंबर, मतलब माइनस बी बाई टू इस के से क्या आएगा, बड़ा, माइनस बी बाई टू इस के से क्या आएगा, बड़ा, माइनस बी बाई टू के से क्या आएगा, बड़ा, बस ये लिख दिया, तो सब में कॉमन ये आ गया, है ना। चलेगा ना, बोलो, यहां तक तो समझ में आ गया हो, है ना। समझ में आ जाए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, कि यस सर समझ में आ रहा करके, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
ए कैसा है, पॉजिटिव है, एफ ऑफ के भी कैसा है, पॉजिटिव है, अरे ए 0 से बड़ा है ना, मतलब पॉजिटिव है, एफ ऑफ के भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर हम ए इंटू एफ ऑफ के का मल्टीप्लाई करें तो क्या पॉजिटिव आएगा क्या? अरे ए 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, एफ ऑफ के भी 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो ए और एफ ऑफ के का मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ गया। ए कैसा है, नेगेटिव है, 0 से छोटा है ना, नेगेटिव है। एफ ऑफ के भी कैसा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कैसा होता है, पॉजिटिव। ए कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव है, एफ ऑफ के कैसा है, पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ से ए नेगेटिव, एफ ऑफ के भी नेगेटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सब में एक चीज कॉमन आ रही है कि ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो थर्ड कंडीशन व्हाट वी हैव, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव, बस खत्म। इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं मिलेगी। तो जब दोनों रूट्स अल्फा और बीटा किसी गिवन नंबर के से बड़े होंगे तो क्या फाइनल कंडीशन आएगी बताओ, माइनस बी बाई टू ए के से बड़ा होगा, ये के से आया, सब में कॉमन आ रहा है इसलिए। फिर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर है इक्वल्स टू है, तो सबका कॉमन क्या आएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहां पर एफ ऑफ के पॉजिटिव था, एफ ऑफ के नेगेटिव था, एफ ऑफ के पॉजिटिव था, एफ ऑफ के नेगेटिव था, तो एफ ऑफ के कुछ कॉमन नहीं आया था। सिमिलरली एक जगह पॉजिटिव था, एक जगह नेगेटिव था, तो कुछ कॉमन नहीं आया। पर जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ को इन ऑल केसेस इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन टेक ए इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। यही हमारी फाइनल कंडीशन है। कब, जब दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, किसी गिवन नंबर के से बड़े, है ना। अब आ गया होगा यार, है ना, मतलब ठीक है, मतलब मैंने पूरा समझाने का प्रयास तो किया है। अब यहां पर इसी का पार्ट 2 है ना, ये आपको खुद से बनाना है। फिर मैं इसके ऊपर एग्जांपल्स भी करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो आपको पक्का फील हो जाएगा। थोड़ा आप पेशेंस रखें, है ना, ठीक है। टाइप 3 और जो अगला टाइप 4 है वो बहुत अच्छे से मैं आज कंप्लीट करूंगा। तो अब क्या करते हैं, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन के, ग्रेटर की जगह क्या आ गया, लेस देन के, इसकी आप कंडीशन खुद से बनाओ, पूरा डायग्राम पूरी शिद्दत से बनाओ, सारे केसेस लिखो पहले, और फिर फाइनल कंडीशन लेके आओ कि क्या आएगी। बिल्कुल सिमिलर आएगी, हल्का फुल्का चेंजेस आएगा। ये आपको वीडियो पोस्ट करके पूरी ईमानदारी से करना है, और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर फिर से, ताकि अगर आपको हल्का फुल्का अगर इसमें गड़बड़ लग रहा हो, थोड़ा टफ लग रहा हो, थोड़ा तेज लग रहा हो, तो सेकंड जो इसका पार्ट है बोथ रूट आर लेस देन के, उसमें पक्का समझ में आ जाएगा। पर हालांकि सब तो आसान है, क्योंकि हमने सब पता है कि ग्राफ कैसे बनते हैं, ये कहां से आ गया, सब कल हमने बहुत अच्छे से बताया था। इसके पहले भी हमने ग्राफ पे काम किया है, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। बड़े चलिए, सॉरी, चलिए आप इसको वीडियो पॉज करके तब तक पूरे बनाइए, है ना। एक मिनट, चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके पूरी ईमानदारी से एटलीस्ट डायग्राम तो बना ही लिए होंगे ना। तो इस बार हमें क्या है, बोथ रूट्स आर लेस देन के, मतलब बड़ा कौन है, के है इस बार, है ना। तो के बड़ा है तो के इधर आ जाएगा, और अल्फा और बीटा, है ना। क्या ये फोटो बनाना सही है, क्योंकि के बड़ा है, क्योंकि के राइट हैंड साइड में, रूट छोटे हैं, है ना। तो पैराबोला ही बनेगा, तो ऐसे ही कुछ बनेगा, है ना। या तो एक उल्टा डायग्राम बन सकता है कि के यहां पर आ जाएगा और रूट्स इस प्रकार से बन जाएंगे, है ना। या और क्या बन सकता है, थर्ड केस, कि टच करते हुए चल जाए और के यहां पर आ जाए, है ना। यहां पर अल्फा बीटा सेम हो जाएंगे। एंड लास्ट वन केस, सॉरी यार, क्या सबसे पहले ये देखिए कि आपने इतना डायग्राम सही बना लिया है। अगर इतना भी बना लिया है मतलब आप थोड़ा सीख गए हैं, है ना। धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो रही है कि क्यों यहां पर के लिया, यहां पर इधर आगे अल्फा बीटा यहां पर क्यों लिए, ऐसे ही क्यों लिया, ठीक है। तो रूट्स कैसे लोकेटेड है, किसी गिवन नंबर के से कैसे हैं, छोटे हैं, ठीक है। यहां पर भी किसी गिवन नंबर के से क्या है, छोटे हैं, यहां पर भी छोटे, यहां पर भी छोटे, है ना। अब यहां से क्या क्लियरली दिख रहा है कि डी ग्रेटर देन 0 है ना। मैं थोड़ा तेज कर दूं, यहां भी डी ग्रेटर देन 0 है, यहां पर इक्वल्स टू 0 है, यहां पर इक्वल्स टू 0, क्योंकि टच कर रहा है ना। यहां से अब ए पॉजिटिव आ रहा है,
यहां से ए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है, पैराबोला अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव और पैराबोला डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव। अब यहां से वर्टेक्स को देखो ध्यान से ना, यहां पर कौन आएगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो आएगा, है ना, क्योंकि यहां पर माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर होगा। तो जो माइनस बी बाई टू आ रहा है वो के से क्या है, इस बार लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब छोटा है, तो माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन के, क्योंकि के राइट हैंड साइड में आ रहा है। सिमिलरली यहां पर माइनस बी बाई टू आएगा तो माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन के, यहां पर भी क्या आएगा, यहां माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो है ना, तो माइनस बी बाई टू ए अगेन वही के से क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब माइनस बी बाई टू ए के से क्या है, छोटा है, के बड़ा हो गया। सेम यहां पर भी है ना, इतना तो आपको दिमाग की बत्ती जल रही होगी ना, और नहीं जल रही है तो जलाओ, है ना, बिना बत्ती जलाए काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या बचा, के पर वैल्यू देखो, इस के पर ग्राफ ऊपर मिल रहा है तो कोई ऊपर वैल्यू आई होगी, है ना। सर नीचे क्यों नहीं, क्योंकि नीचे ग्राफ ही नहीं बना है ना। सर नीचे क्यों नहीं लिया आपने, अरे नीचे ग्राफ होता तो बना था ना, क्योंकि ग्राफ ऊपर मिल रहा है, मतलब ये एक्स पुट किया होगा तो ये वाई आया होगा, तभी तो ये पॉइंट्स आया। तो ये जो वाई आया है कैसे आया, पॉजिटिव आया। क्या पुट किया आपने, के, मतलब आपने एक्स से क्या पुट किया, के पुट किया, तो आपका आंसर कैसा आया, क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव आया। इट मींस एफ ऑफ के मस्ट बी पॉजिटिव। हियर वी कैन से एफ ऑफ के इज नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा, एफ ऑफ के इज अ पॉजिटिव, और यहां पर एफ ऑफ के क्या आएगा, नेगेटिव। अरे भैया कोई भारी काम नहीं कर रहे हैं, काफी सिंपल सी चीजें चल रही है। जस्ट हमें बोल रखा था कि व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन के, तो हमने ऐसे फोटो खींच लिए कि जहां पर रूट्स छोटे हो और वो के बड़ा हो। सिंपल सी बात है ना, इतनी सी बात है ना, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या ही कर सकते हैं आप। बस अब हमारी ये कंडीशन आ गई। अब इन सारी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, कॉमन, और जो हमारी कॉमन कंडीशन होगी फाइनल कंडीशन, वो हमारा आंसर होगा। तो ये तो भाई साहब तो पक्का आंसर हो जाएंगे, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू इज लेस देन के। जगह नहीं, इसको हम हटा देते हैं ना यहां पर थोड़ा। तो यहां फाइनल कंडीशन क्या आएगी, फर्स्ट आएगी माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन के, है ना, एंड डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसमें भी कोई शंका नहीं होना चाहिए आपको, क्यों कि ग्रेटर इक्वल्स टू तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एंड थर्ड लास्ट कंडीशन क्या है, यहां पर ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो क्या ए कुछ फिक्स है, नहीं है। एफ ऑफ के पॉजिटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है, क्या एफ ऑफ के कोई फिक्स है, नहीं है, हर एक केस में बदल रहा है। बट अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखा, ए इंटू एफ ऑफ के, तो ए जीरो से बड़ा है, एफ ऑफ के भी जीरो से बड़ा है, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, अरे अब तो सीख ही गए होंगे भाई, पॉजिटिव। ए जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव है, एफ ऑफ के भी नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पर ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहां से भी ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ए नेगेटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है, और दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो एंड लास्ट कंडीशन मिल जाएगी इंटरसेक्शन के साथ ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर्स। ठीक है, बोलो, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो रहा टाइप 3, जिसमें दोनों रूट्स अगर किसी गिवन नंबर के से बड़े हो तो क्या आंसर आएगा, किसी गिवन नंबर के से छोटे हो तो क्या आंसर आएगा। इसमें आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो माइनस बी बाई टू इज लेस देन के, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड ए इंटू एफ ऑफ के अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों रूट्स के से क्या होंगे, छोटे होंगे, है ना। ये हमारा टाइप 3 कंप्लीट होता है। अब मैं आता हूं टाइप 4 पे, थोड़ा सा टाइप 4 पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, फिर हम क्या देखेंगे इनके ऊपर बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स, ताकि हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि जो हमने थ्योरी पढ़ी उसको अप्लाई कैसे करेंगे, है ना, मतलब क्या उसका। ठीक है, वैसे अगर ये प्रूफ करते भी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन कैसे लिख पा रहे हैं, अभी एक साथ क्यों सेटिस्फाई करना चाहिए कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो गया और माइनस बी बाई टू ए के से बड़ा हो कि छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यूनियन लिया तो यूनियन का मतलब क्या कि या तो ये या तो ये या तो ये, कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि सारी कंडीशन एक साथ तीनों में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर भी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, एक साथ होना चाहिए, इसलिए इंटरसेक्शन, है ना। इसमें यूनियन इंटरसेक्शन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, चलेगा। तो बना लीजिए इसको पहले अच्छे से चारों डायग्राम को, और ये कंडीशन अच्छे से प्रूफ कर लीजिए। और ये जो टाइप 2 वाली कंडीशन है वो टाइप फर्स्ट वाली कंडीशन है, टाइप 3 की, सॉरी
पार्ट 2 और पार्ट 1 की कंडीशन में लेस देन और ग्रेटर में केवल आई थिंक इतने का फर्क है, वो आप वहां पर स्टार मार्क करके आपके हिसाब से लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप 4 की ओर, है ना। टाइप 4 में मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट पहले कंडीशन लिख रहा हूं और आपको फोटो पूरी ईमानदारी से बनाना है ना। टाइप 4 में है, जिससे कल मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 1 अच्छे से पढ़ाया था, उसके 2 पार्ट थे। फिर आपने टाइप 2 थोड़ा धीरे समझा होगा, है ना। फिर मैंने टाइप 3 के 2 पार्ट पढ़ाए और अब टाइप 4 को मैं हल्का सा लिख के देख रहा हूं यहां पर, वीडियो पोस्ट करके पूरी ईमानदारी से आप उसकी कंडीशन को समझे कि क्या बोल रहा है, अगर सीखना चाहते हो तो। क्योंकि एग्जाम वाला क्वेश्चन कुछ अलग और फ्रेम करके दे देगा, तो आपको प्रूफ करते आना चाहिए कि कंडीशन कैसे आ रही है, डायग्राम बनाते आना चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप 4 है 1 रूट, जिसको बोल दूं मैं अल्फा, इज ग्रेटर देन के एंड अनदर रूट, हालांकि अल्फा बीटा नहीं नाम दो तो भी चलेगा, पर आपको सॉल्व करने में थोड़ा आसान रहेगा। एंड अनदर रूट बीटा इज लेस देन के, है ना। या इसको ऐसा भी बोलते हैं एग्जाम वाले, है ना, कि एक रूट जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी गिवन नंबर से बड़ा है और जो दूसरा रूट है किसी गिवन नंबर से छोटा है, मतलब उसी केस है ना, ये केस है में, तो क्या आएगा, डायग्राम बनाओ, है ना। बड़े आराम से लिखा है वहां पर, दोनों रूट्स किसी नंबर के से बड़े या छोटे थे, यहां पर अल्फा के से बड़ा है और बीटा के से छोटा है, तो कैसी फोटो बनेगी पूरा बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। अरे यार ये दिख नहीं रहा यार, एंड अनदर रूट बीटा इज लेस देन के, है ना। ठीक है, बनाओ यार, है ना, पूरी ईमानदारी से बनाओ। चलिए करूं मैं ट्राई, है ना। तो कैसा फोटो बनेगा ट्राई करते हैं ना। तो अल्फा है वो के से बड़ा है, मतलब अल्फा इधर आएगा और के इधर आएगा, क्योंकि जो अल्फा है वो के से बड़ा है, तो राइट हैंड साइड में अल्फा आएगा। एंड बीटा इज ग्रेटर देन, बीटा इज लेस देन के, है ना। तो जो बीटा है वो के से छोटा है, मतलब बीटा के क्या आएगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा बनेगा, है ना। और अल्फा और बीटा रूट्स है तो ऐसा बन जाएगा सर, है ना, ये फोटो बन जाएगा, है ना। ठीक है, सेकेंड डायग्राम बनाते हैं, वही सेम, अल्फा के और बीटा डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा, है ना। यहां से भी क्या दिख रहा है, के अल्फा जो है वो के से बड़ा है और जो बीटा है वो के से छोटा है, क्योंकि के से लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ना। अब इक्वल्स टू वाला केस आएगा क्या, कि दोनों रूट्स अगर इक्वल है तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो ये अल्फा के से बड़ा है एंड अल्फा के से छोटा है, ऐसे थोड़ा ना होगा क्या। तो ये इक्वल रूट वाला कंडीशन यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि एक टाइम पे एक रूट किसी एक नंबर से बड़ा भी हो और छोटा भी हो पॉसिबल नहीं है, दो अलग अलग रूट्स होंगे तो वो किसी नंबर से बड़े या छोटे हो सकते हैं, तो यहां पर इक्वल्स टू वाला केस नहीं आएगा। अच्छा सर, मतलब हमको समझ में आ गया कि जो कल की क्लास में आपने पढ़ाया था पहले टाइप 1, उसके भी 2 पार्ट थे, पर जब आपने टाइप 2 पढ़ाया था तो उसमें एक ही केस बना था। आज भी आपने यही किया सर, आज भी आप 2 टाइप पढ़ा रहे हो, आपने पहले टाइप 3 पढ़ाया, उसके 2 पार्ट थे, और टाइप 4 का एक ही पार्ट आएगा। मतलब कल सर जब 5th पढ़ाओगे उसके 2 पार्ट आएंगे और जो टाइप 6 होगा उसका एक ही पार्ट आएगा। इसे रट्टा मत मार लेना ना, ऐसे रट्टा नहीं मारना, आपको समझ में आना चाहिए ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर दोनों रूट्स इक्वल हो गए, आपने d इक्वल्स टू 0 वाला केस ले लिया कि ग्राफ को टच करा दिया, मतलब एक ये भी अल्फा हो जाएगा, इक्वल रूट्स होंगे, और ये भी अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा के से बड़ा है और अल्फा के से छोटा है, तो कहां से चलेगा काम, है ना। दोनों अलग अलग होना पड़ेगा, तो यही 2 केस बनेंगे। ठीक है, अब यहां से थोड़ा मामला देख लेते हैं। इसको बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी बोलते हैं,
अ गिवन नंबर के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसकी दूसरी लैंग्वेज में इसको कैसा बोला जाएगा, जो मार्केट में बड़े बुजुर्ग है वो कैसे बोलेंगे, अ गिवन नंबर के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। मतलब कोई सा एक फिक्स नंबर होगा जो अल्फा और बीटा के बीच में होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है ना। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हो, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि बड़े बुजुर्ग से अ गिवन नंबर 1 लाइज बिटवीन रूट्स, है ना, ऐसा करके। ठीक है, बस तो अब यहां से देख लेते हैं। तो स्ट्रिक्टली डी पॉजिटिव, क्योंकि दो अलग अलग रूट्स हैं, स्ट्रिक्टली डी पॉजिटिव, तो एक हमारी जो कॉमन वाली लिस्ट होती है उसमें यह कंफर्म हो गया कि डी कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अब यहां से देखते हैं, है ना, ए कैसा है, पॉजिटिव है, यहां से ए कैसा है, नेगेटिव है ना। यहां से एफ ऑफ के देखो, है ना, ये हमारा के है, तो के पर वैल्यू क्या नहीं, नीचे आ रही है, तो एफ ऑफ के कैसा आएगा बताओ, एफ ऑफ के व्हाट वी हैव, एफ ऑफ का इज नथिंग बट लेस देन 0। नाउ इन दिस कंडीशन एफ ऑफ के कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ऊपर कट कर रहा है, तो एफ ऑफ के कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव तो कुछ कॉमन नहीं है, एफ ऑफ के नेगेटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव कुछ कॉमन नहीं है, पर मल्टीप्लाई करके देखा तो ए इंटू एफ ऑफ के, है ना, ए कैसा है, पॉजिटिव है, एफ ऑफ के कैसा है, नेगेटिव है, और प्लस इंटू माइनस कैसा आएगा, माइनस मतलब 0 से छोटा, तो ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव आएगा। ए नेगेटिव है, 0 से छोटा है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है क्योंकि 0 से बड़ा है, तो ए इंटू एफ ऑफ के कैसा आएगा, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक चीज और कॉमन दिख रही है कि ए इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0, दो ही कंडीशन आएगी। अब यहां पर माइनस बी बाई 2 के ऊपर सवाल अगर उठता है तो के तो इन दोनों के बीच में है ना, तो अगर के यहां पर हो गया और माइनस बी बाई 2 यहां हो जाएगा, तब भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि जो के है, जो अल्फा है वो के से बड़ा है और जो बीटा है के से छोटा है, पर माइनस बी बाई 2 क्या आ रहा है, के से बड़ा आ गया, और के अगर यहां पर हो गया तब भी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जो अल्फा है वो के से बड़ा है और जो बीटा है वो के से छोटा है, पर यहां पर के बड़ा हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 छोटा हो जाएगा, तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उसके बारे में नहीं लिखेंगे। तो ये दिमाग में मत लाना कि माइनस बी बाई 2 यहां पर क्यों नहीं आ रहा है, चलेगा। तो ये हमारे इसमें दो ही फोटो बने और दोनों का जो कॉमन कंडीशन है वो ये आया। तो ये कंडीशन कब है, जब हमारे वन रूट्स इज ग्रेटर देन के एंड अनदर रूट्स इज ग्रेटर देन लेस देन के, है ना, या एक गिवन नंबर दो रूट्स के बीच में लाई करेगा, तो कंडीशन क्या आएगी, उस पे काम किया। ठीक है, यहाँ के था कुछ और के पर ऊपर वैल्यू आ रही थी, मतलब के एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है टाइप 3 और टाइप 4 अच्छे से डिटेल वे में विद फाइनल कंडीशन। अब मैं यहां पर लिखता हूं 3-4 एग्जांपल्स, उनको आराम से डिस्कस करता हूं। पहले उनको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है। एक बार आप वीडियो पोस्ट करके अगेन जो पुराना कल हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे उनको एक बार रीड कर लो कि कैसे सॉल्व किए थे। फिर मैं यहां पर जो 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं उनको आपको पूरी ईमानदारी से मन से बनाना है। अगर बन जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको कल अप्लाई करना थोड़ा बहुत बता दिया था टाइप 1 और टाइप 2 में, तो अब आप खुद से अप्लाई करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना, क्योंकि आप जितना खुद से करोगे तो आपके लिए उतना बेस्ट है ना। मैं करूंगा तो मेरे को थोड़ा ना आईटी देनी है अब, है ना, चलेगा, है ना। चलिए यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, है ना, तो हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ देता हूं, अब पूरी ईमानदारी से थोड़ा डायग्राम बनाइएगा, रफ डायग्राम, उसको फिर कंडीशंस जो आपको मैंने सिखाई है उसको अप्लाई करेगा, है ना, नहीं आएगा तो फिर हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ ए, है ना, ए की आपको वो सारी वैल्यू बताना है फॉर विच, जिसके लिए बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो एक्सीड द क्वांटिटी ए, एक्सीड मतलब ज्यादा, है ना, या बड़े बोल सकते हो, है ना। तो जो आपके दोनों रूट्स हैं वो ए से बड़े हैं, है ना, इस टाइप से मामला चल रहा है। ऐसे क्यों बनाए, क्योंकि आपका ए पॉजिटिव है ना, अरे आपका ए छोटा है और आपके रूट्स बड़े हैं, एक्सीड है किससे है, ए से, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट्स के से बड़े हैं। किस के से बड़े हैं, के की जगह कौन आ गया, ए आ गया, तो इसके लिए कितनी कंडीशन थी बताओ, 3 कंडीशन, कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए,
फिर a इंटू एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर माइनस बी बाई टू ए के से बड़ा होना चाहिए, यही सिखाया था, है ना। अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अप्लाई करूंगा, डी ग्रेटर देन जीरो। तो डी मतलब कौन, बी कितना है 1, तो बी का स्क्वायर मतलब 1, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी भी कितना है ए, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 4a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज, तो 1 ग्रेटर देन कितना आ गया 4a, तो 1/4 इज ग्रेटर देन a, है ना, मतलब a लेस देन 1/4। तो जो फर्स्ट कंडीशन आई उसका मैं यहां पर आंसर लिख रहा हूं कि a लेस देन आ गया 1/4। ये किससे आ गया, फर्स्ट कंडीशन से, बिल्कुल विजिबल है ना, ये फर्स्ट कंडीशन से आया। क्या किया मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं वैसे, प्लस a इक्वल्स टू 0 एक्सीड द क्वांटिटी a से बड़े हैं रूट्स, मतलब रूट्स बड़े हैं और a से बड़े हैं। जैसे k से बड़े थे तो यहां पर a से बड़े आ गए, तो उसके लिए 3 कंडीशन लिखाई थी मैंने। तो सबसे पहले मैंने क्या अप्लाई किया, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो d मतलब कौन, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है a, सिंप्लीफाई किया तो ये मसाला आ गया, है ना। इसका मैंने आंसर यहां पर लिख दिया कि a इज लेस देन 1/4, क्योंकि 1/4 बड़ा है a से, उसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये किससे आया, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से। अब सेकेंड कंडीशन है a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। तो a कौन होता था, लीडिंग ऑप्शन, तो a कितना है यहां पर 1, एफ ऑफ के का काम कौन कर रहा है, a, कंफ्यूज नहीं होना है ना इसमें। तो a इंटू एफ ऑफ ए, के की जगह कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, अरे a से बड़े है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x की जगह a रख दो तो कितना आएगा, से बताओ, a स्क्वायर प्लस a प्लस a, एक और आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो a स्क्वायर प्लस 2a इज ग्रेटर देन 0। तो वेविकट मेथड से कितने फैक्टर आ जाएंगे, एक तो 0 एक तो -2, क्योंकि a कॉमन लोगे तो a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो प्लस माइनस प्लस, कौन सा आंसर चाहिए आपको, पॉजिटिव वाला, तो माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 0 से इंफिनिटी, है ना, क्योंकि इसमें a पॉजिटिव है, आपको वही चाहिए, 0 से बड़ा आंसर चाहिए, है ना। क्या किया, a कितना लीडिंग ऑप्शन 1, k की जगह कौन आ गया a, तो x की जगह क्या रख दिया, f ऑफ x ये होता था, तो जहां जहां x था वहां पर a रख दिया, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस a, तो a स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0, a कॉमन लिया तो a इंटू वेविकट मेथड से सॉल्व कर लिया, सिंपल सा, काफी पढ़ रखा है ऐसा, है ना। चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। इन लास्ट, है ना, माइनस b कितना है यहां पर 1 अपॉन 2 इंटू a कितना है यहां पर लीडिंग ऑप्शन 1 इस ग्रेटर देन k कितना है a, बड़ा कंफ्यूजन है यार, है ना। तो a इज लेस देन कितना आ गया -1/2। तो जो थर्ड आया उससे आंसर कितना आया, a इज लेस देन -1/2। सबका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, है ना। चलो इंटरसेक्शन लेना सिखा देते हैं, अब मिटा दे इसको सबको, है ना। चलिए तो बारी बारी से इंटरसेक्ट लेते हैं। तो ये नंबर लाइन बनाई, तो एक नंबर कौन आ रहा, 0 कहीं पे है, एक 1/4 है ना, फिर एक कौन है -1/2 है और एक -2 है। सबका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि जो भी आंसर लेना 1/4 से तो छोटे ही लेना, तो इधर तो आंसर आएगा नहीं। अब दूसरा बोल रहा है कि जो भी आंसर लेना 0 से बड़े लेना और -2 से छोटे लेना, है ना। तो अभी तक कॉमन कौन सा आंसर आया, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, क्योंकि इधर नहीं आ सकते ज्यादा, क्योंकि इधर आ जाएंगे तो हमें 1/4 से छोटे चाहिए, है ना। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि जो भी आंसर लेना -1/2 से छोटे, सो -1/2 से छोटे ये आ जाएंगे। तो सबसे कॉमन कौन सा रहा, ये वाला पार्ट, तो क्या आंसर आ जाएगा -∞ से -2, a बिलोंग्स टू, यही आपका फाइनल आंसर है। या फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि a इज लेस देन -2, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो a की वैल्यू जब -2 से छोटी होगी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेस देन -2 बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a से छोटे होंगे, है ना। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वांटिटी a है इससे हमेशा क्या आएंगे, छोटे, है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर तेज हो गया होगा तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, यू जस्ट रिपीट एंड अगेन रिपीट, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, तब जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। वैसे ही जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम देखेंगे, है ना। चलिए अब थोड़ी हमको जगह मिल जाएगी तो हम आराम से और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 2, बिल्कुल डिट्टो सवाल है, सेम टू सेम है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर डी, जैसे वहां पर ए था, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स एक्सीड द नंबर 3, है ना। वही तो इस बार जो दोनों रूट्स हैं वो 3 से बड़े हैं, तो वही तीन कंडीशन, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। क्या अप्लाई करोगे, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई करोगे, फिर क्या अप्लाई करोगे, माइनस बी बाई 2a, के से बड़ा होगा तो के का काम कौन कर रहा है 3, और a इंटू एफ ऑफ के, तो a कितना है इस क्वाड्रेटिक का 1, और एफ ऑफ के का काम कौन कर रहा है 3, तो एफ ऑफ 3 क्या आएगा 0 से बड़ा, तो करो अप्लाई, है ना, जल्दी से करो। अब इतना तो कंडीशन लगाते आना चाहिए यार भाई, है ना, मतलब अब ये भी आ रहा, ये भी नहीं आ रहा तो फिर तो समस्या ही है, ठीक है। बहुत तेज बता दिया सर आपने, बहुत तेज बता दिया, फिर से बताओ सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स एक्सीड द नंबर 3, इस इक्वेशन के रूट 3 से बड़े हैं, मतलब के का काम कौन कर रहा है 3, है ना। तो सबसे पहले कंडीशन क्या आएगी, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहला कंडीशन अप्लाई किया, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आप खुद से बन जाना चाहिए, आपसे पूरा इंटरसेक्शन लेके पूरी ईमानदारी से पूरा सॉल्व करो। अगर आपने मेरा देखा देखा पूरा छाप लिया और आपको समझ में आ गया तो वो इतना मतलब का नहीं निकलेगा, बजाय ये कि आप पूरी ईमानदारी से खुद से आंसर सॉल्व करो। जहां गलत हो जाए, अगर आपने गलत कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पता चलेगा अच्छा हाँ मैंने ये गलती करी, अब मैं ध्यान रखूंगा, ऐसे इंटरसेक्शन लेना था, मैंने तो गलत सोच लिया था यार। ये आप खुद से अभी करो, नहीं तो आपके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो डी तो अप्लाई करो, डी क्या होता है बी स्क्वायर, तो 36d स्क्वायर, है ना। अरे 6d का स्क्वायर क्या है 36 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, इंटू सी कितना है, सी तो काफी खूबसूरत है, माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, है ना, इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। 4 कॉमन ले लिया तो यहां पर 4 कॉमन लेयर कितना आएगा 9d स्क्वायर, है ना, 9 बचेगा, और यहां से 4 कॉमन लेयर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 प्लस 2d, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस 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 9d स्क्वायर, है ना, इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो काफी लॉटरी लग गई यार। तो 4 तो हटा दो, 9d स्क्वायर से 9d स्क्वायर बचा, है ना, तो कितना बचा माइनस 2 प्लस 2d इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2 को इधर शिफ्ट किया तो प्लस 2, तो 2d इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो d इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। तो d की वैल्यू तो आगे 1 से बड़ी होना चाहिए, किससे, केस 1 से। क्या आपका भी आंसर यही आया, केस 1 से? ये फाइनल आंसर नहीं, केस 1 से आंसर है ना। क्या इसको मैं मिटा सकता हूं, क्या मैं यहीं पे लिख सकता हूं, चलिए केस 2 कि माइनस बी बाई 2a बड़ा होता था k से, तो k का काम कौन कर रहा है 3, क्योंकि यहां माइनस बी बाई 2 तो यहां पर 3 होता था। चलिए तो माइनस ऑफ b का वैल्यू बताओ, b है आपके पास माइनस 6d और एक और माइनस पहले से ही है तो प्लस 6d अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू बताओ 1, इससे ग्रेटर देन 3, तो ये कितने बार में कैंसिल हुआ यहां से 3 बारी में, और 3 से 3 एक बारी में, यहां पर d किससे बढ़ा रहा है 1 से बढ़ा रहा है ना। सबका क्या लेना है इंटरसेक्शन, है ना। अब यहां से नेक्स्ट कौन सा केस बचा था, a इंटू एफ ऑफ के, केस 3, है ना, ये केस 2, a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, तो a का काम कौन कर रहा है लीडिंग ऑप्शन, तो वो तो 1 है, और एफ ऑफ के का काम कौन कर रहा है 3 ग्रेटर देन 0, तो जहां जहां x से वहां पर 3 रख दो, तो 3 रख दिया कितना आएगा 9, माइनस 3 रखा x से अगर तो 3 इंटू 6 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सो 9d स्क्वायर माइनस 18d माइनस 2d माइनस 20d। बोलो मित्रों, नहीं बोलोगे तो कैसन चलेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 11 इंटू 9 99, है ना, तो 99 चाहिए मल्टीप्लाई और 20 चाहिए सम, पक्का 11 है, सब सही है। एफ ऑफ 3 रखा ना, तो 3 रखा कितना आएगा 9, यहां पर 3 रखा तो कितना आएगा 18, और बाकी तो प्लस 2, करेक्ट है, तो 9d स्क्वायर माइनस 18d माइनस 20d, और बिल्कुल सब सही है ना, तो 99 है ना, 99, बस 11 और 9, मैं भी क्या सोच रहा हूं यार, 9d स्क्वायर माइनस
9d माइनस 11d, 9 और 11 कितना आएगा 20 प्लस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो कितना कॉमन आ जाएगा बताओ यहां से, दिखेगा कि नहीं दिखेगा भगवान भरोसे है, पर लिख रहा हूं मैं यहां से। तो यहां से कॉमन आएगा 9d, तो बचेगा d माइनस 1, और यहां से माइनस 11 कॉमन आएगा तो d माइनस 1। तो फाइनली वी गेट, नाउ वी नीड टू सम स्पेस, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से क्योंकि इसका आंसर हमें पता है फर्स्ट केस का। तो कितना आंसर है बताओ, 9d माइनस 11 इंटू d माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको जब वेवी कट मेथड से आप सॉल्व करोगे, है ना, तो 11/9 और 1, है ना, क्योंकि 11/9 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, है ना। तो कौन सा आंसर चाहिए हमें, पॉजिटिव। तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इंफिनिटी। सबका क्या लेना है, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन, ठीक है। ले इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन ले, क्वेश्चंस को हटा दो, मैं इंटरसेक्शन लेने के लिए, है ना। चलिए तो बारी बारी से देखते हैं, है ना, नंबर लाइन बने। तो सबसे पहला केस क्या बोल रहा था कि जो भी वैल्यू लोगे वो 1 से बड़ी लोगे। दूसरा बोल रहा है कि 1 या 1 से बड़ी नहीं, केवल 1 से बड़ी लेना है ना। तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, इसमें 1 है और इसमें 1 नहीं लेना है, तो हमें दोनों में कॉमन देखना है। तो दोनों में क्या आएगा, 1 से बड़े, क्योंकि 1 से बड़े इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी करेंगे। पर अगर मैं 1 या 1 से बोलूंगा तो फिर यहां पर 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, पर यहां पर कर रहा है। तो हमें ऐसे देखना है जो दोनों में एक साथ सेटिस्फाई करे। तो यहां से आंसर क्या मिला, केवल 1 से बड़े आंसर आएंगे। अब ये क्या बोल रहा है आंसर कि माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक के लो, मतलब 1 से छोटे लो या 11/9 से बड़े लो, दोनों में से कोई से भी ले लो। तो फाइनल कॉमन आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। सर ये तो नहीं कर रहा ना, पर ये या ये, है ना, दोनों में से कोई सा भी सेटिस्फाई कर जाए, तो ये कर रहा है 11/9। तो फाइनल कॉमन आंसर क्या आएगा, जो डी आएगा वो 11/9 से बड़ा होना चाहिए, यही फाइनल आंसर है। या फिर 11/9 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल के साथ, क्योंकि यहां पर ओपन है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकेंड वाला। आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा, है ना। कॉमन लेना एक बार फिर से बताओ, चलो भोले बच्चे हैं, कॉमन लेने में दिक्कत होती है। चलो एक बार वो देखो, ये बार बार मौका नहीं आएगा। यहां पर डी क्या है, पहले केस से आंसर क्या था, 1 या 1 से बड़ा। अब ये कैसा है, ये तो सड़ी सी कैलकुलेशन है। ये बोल रहा ओपन 1 से बड़ा, फिर ये क्या बोल रहा है कि जो डी है वो 1 से छोटा है और 11/9 से बड़ा है। इस आंसर का मतलब है कि जो डी है ये यूनियन ये, तो जो फर्स्ट वाला, ये कौन सा वाला केस का था, थर्ड वाला केस का जो आंसर आया, इसमें से ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमने अगर आंसर ले रहे ये वाला आंसर, तो इस केस के कुछ पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 11/9 से बड़ा आंसर ले रहे हो तो 1 से बड़ा है, और 11/9 से बड़ा ले रहे हो तो वो भी 1 या 1 से बड़ा है। तो ये हमारा कॉमन आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 11/9 से इंफिनिटी, या उसको जो मैंने पहले लिखा था d इज ग्रेटर देन 11/9, ऐसा भी लिख सकते हो आप, कर चलेगा। अब तो मैंने काफी बता दिया, अभी भी नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लो, है ना। आपको तेज लग रहा हो तो तेज आपको तभी लगेगा जब अपने सारे लेक्चर रिवीजन करके नहीं देख रहे हो आप, ये वाला, है ना। सारे लेक्चर फॉलो नहीं किए, कोई सा लेक्चर स्किप कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आपको लेक्चर्स देखना भी है और रिवीजन भी करना है, तभी ये फॉलो करना है, तो आपका काम हो जाएगा, गारंटीड है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं पूरा नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि हमारा है टाइप 2 पर बेस्ड है। मैं इसको हल्का सा बता देता हूं, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्या है पढ़ देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एक्सीड 2 एंड अनदर इज स्मॉलर देन 2। मतलब जो रूट है, एक रूट 2 से बड़ा है और दूसरा रूट 2 से छोटा है। अरे यार, जो एक रूट है अल्फा, सपोज मान लो वो 2 से बड़ा है, और जो दूसरा रूट है वो 2 से छोटा है। क्या 1 रूट लिखना चाहिए, 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्सीड 2, मतलब 2 से बड़ा है, एंड अनदर रूट इज स्मॉलर देन 2, मतलब 2 से छोटा है। तो ये केस तो सिंपल ही था ना, क्या अप्लाई करना है, सिंपल d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
और a इंटू एफ ऑफ के क्या था, लेस देन 0 था ना, ठीक है। बस दोनों को सॉल्व कर लेना, तो यहां से आपका k बिलोंग्स टू आंसर आ जाएगा। और ये जो भी आंसर होगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टाइप 3 और टाइप 4। कल हम पढ़ेंगे टाइप 5 और टाइप 6। उसका मैं आपको हल्का सा डेमो देने की कोशिश करता हूं क्लास खत्म करने से पहले, है ना। कर लोगे ना ये वाला, है ना। बस ये दो कंडीशन अप्लाई करना है। के का काम कौन कर रहा है, 2, है ना। के का काम कौन कर रहा है, 2, और ए कितना यहां पर 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0, तो जहां जाए से वहां पर 2 रख देना, सब बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। कुछ 2 से 3 या -2 से 3 आंसर है, पर आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से बता दीजिएगा कि सर मेरा आंसर ये आया। इस क्वेश्चन को कर लोगे, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, तो थोड़ा फील भी हो जाएगा, है ना। हर क्वेश्चन में करूंगा तो क्या सीखोगे तुम। हाँ, अब कल का मैं आपको हल्का सा डेमो देता हूं। जैसे आज क्या हो रहा था कि दोनों रूट्स अल्फा और बीटा के से बड़े थे, मतलब यहां पर एक विलेन था। कौन एक विलेन था, सिद्ध के। मतलब जो आज की क्लास में है वो हमारे पास एक विलन है, और वो कौन है, के, कि दोनों रूट्स के से छोटे हैं के से बड़े हैं। कल दो विलेन आ जाएंगे कि दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में हैं, फंस गए हैं कहीं, तो कैसे डील करेंगे, ये हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। मतलब कल कितने विलेन आ जाएंगे, दो विलेन आ जाएंगे। तो आज हमने शुद्ध ये सीखा कि अगर एक विलेन आ जाए जिसका नाम अगर k हो, कि वो k दोनों रूट्स k से बड़े हो, छोटे हो, या k बीच में आ जाए, तो इन तमाम कंडीशन को आज हमने हैंडल किया। पर हम जब दो k1 और k2 आ जाएंगे कि रूट्स बिटवीन k1 एंड k2, ऐसे भी आ जाएगा कि रूट्स के बीच में k1 और k2 है, ये कल के हमारे केसेस होंगे। तैयार रहिएगा कि क्या है कि k1 और k2 के बीच में रूट्स है, या रूट्स के बीच में k1 k2 है। तो इस तरीका जो केस आएगा वो हम कल देखेंगे टाइप 4 और टाइप 5 में। तब तक आप क्या करिएगा, जितना आज पढ़ाया उसको पूरी ईमानदारी से रिवाइज करिएगा, जितना मैंने प्रूफ करवाया उसको एक बार समझिएगा, एक बार टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 उसको रिवाइज करिएगा, और ये वाला क्वेश्चन पूरी ईमानदारी से करेगा तो आपका काम हो जाएगा। भरोसा रखिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना काम का कंटेंट ही पढ़ाया जा रहा है। आलतू अनाप शनाप बातें आपको नहीं पढ़ाई जा रही है, ना की जा रही है, ठीक है। जो भी कराया जा रहा है इससे बाहर एग्जाम में जाने के चांसेस नहीं है। मैं जस्ट आपको बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आई कहां से कंडीशन, ताकि कल से अगर जेईई एडवांस में नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो आप बना पाओ, ठीक है। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।